देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज इस वक्त हम पहुंचे हैं पुंडरी विधायक रणधीर सिंह गोलन कार्यालय पर। आज यहां पर किसान नेता, आज जो 3 काले कानून हैं उन्हीं को लेकर आज उनकी प्रतियां यहां पर जलाएंगे और क्या उनका मुद्दा है, आज उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार जिंदाबाद, खट्टर सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो। जय किसान, जय किसान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जब तक दुखी किसान रहे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को गाली देने वाला देवेंद्र बबली हाय 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 हाय। पुराना विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुराना विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को गाली देने वाला विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुराना विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खट्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। खट्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। विक्रम जी, जो आज के प्रदर्शन है, क्या मुद्दा है इसका? देखिए, 5 जून 2020 को सरकार, केंद्र की सरकार, ये 3 कृषि कानून अध्यादेशों के रूप में लेकर आई थी। आज उसका पूरा 1 साल हो गया है और आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में जजपा और समर्थित विधायकों के निवास के बाहर, कार्यालयों के बाहर इन 3 कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून किसानों के ऊपर थोपे गए थे, 3 काले कानून, उनकी प्रतियां जलाने का काम पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों और मजदूर संगठनों ने मिलकर किया। ये जो प्रदर्शन है कब तक जारी रहेगा? जब तक 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून
नहीं बनाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सरकार अब ऐसे ऐसे उच्छेद कंडे अपना रही है कि किस तरह से दिल्ली से आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर चाहे हिसार के कांड की बात हो, चाहे फिर टोहाना कांड की बात हो, इस तरह के सरकार उच्छेद कंडे अपना रही है। लेकिन किसान और मजदूर इनके सभी उच्छेद कंडे और इनके गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। टोहाना के विधायक ने जिस तरह से किसानों को माँ बहन की गालियाँ दी हैं, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। किसान लाठियाँ खा सकता है, किसान गोलियां खा सकता है, लेकिन किसान स्वाभिमानी होता है, किसान गालियां नहीं खा सकता। एक एक गाली का हिसाब देना पड़ेगा। और ये वही देवेंद्र बबली है जो पीछे विधानसभा में ये कहता था कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, किसान के घर पैदा हुआ हूँ और किसान के लिए अगर मेरे आखिरी सांस भी मेरी चली जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपने मंत्री पद की चाहत में, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मंत्री पद की लालसा में इसको किसानों की माँ और बहन की जो इसने गालियाँ दी हैं ना, वो इसको आने वाले समय में भुगतनी पड़ेंगे। ये वही किसान है जो इसको 55-56 हज़ार वोटों से हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम किया। जिन किसानों ने आने वाले चुनाव में अगर इसकी जमानत ना जब्त करवा दी तो फिर हरियाणा के किसानों को किसान मत समझना। विक्रम जी, जो कल किसानों की गिरफ्तारी हुई है परसों, और उसके बारे में गुरनाम सिंह चुड़ूनी का बयान आया और उससे किसानों में रोष है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नहीं, ऐसी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम सभी काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से हटकर कोई भी साथी, या मैं हूं या कोई भी साथी, अगर संयुक्त किसान मोर्चा से हटकर काम करेगा उसका संयुक्त मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से छोटी मोटी बातें बड़े आंदोलन में हो जाती हैं, लेकिन हमें खासकर युवाओं को अपना जोश बरकरार रखना होगा और सरकार के इन मंसूबों को समझना होगा कि सरकार इस आंदोलन को किस तरह से बर्बाद करना चाहती है, फेल करना चाहती है। आज गुरनाम सिंह चुड़ूनी अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, यह गिरफ्तारी परसों भी हो सकती थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, परसों का जो फैसला था उसके बाद आगामी रूपरेखा प्रोग्रामों की तय कर दी कि 7 तारीख को पूरे प्रदेश में थानों का घेराव होगा और 10-11 को देवेंद्र बबली की टोहाना हल्के में शव यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में कल ये फैसला हुआ कि हमारे जो अगवा किसान नेता हैं संयुक्त मोर्चा के, वो टोहाना जाकर उन किसान साथियों के समर्थन में गिरफ्तारी देंगे। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, वो वहाँ पर उसमें गिरफ्तारी देने के लिए गए हैं। सर, जो किसानों में ये रोष है ना इस बयान को लेकर, तो इसको देखते हुए किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी आगे? किसान आंदोलन पहले से ज़्यादा दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। सरकार हर हथकंडे अपना रही है, सरकार के तमाम हथकंडे फैल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन अगर देश के इतिहास में हुआ है तो ये किसान आंदोलन हुआ है। और इस किसान आंदोलन में हमारे मजदूर भाई भी फ्रंट फुट पर आकर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। 3 कृषि कानून अगर वापस नहीं हुए, किसी भी सूरत में वापस आने का कोई भी चांस दिल्ली के बॉर्डरों से किसानों का नहीं है। तो किसानों से माफ़ी मांगने के लिए जो बबली जी ने कहा था कि मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अभी उनका बयान आया है कि जो किसानों ने मेरे साथ किया उसमें गुंडागर्दी की गई है, ऐसे में मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? किसान जब अपनी पे आ जाता है ना तो बड़े बड़े सुरमाओं के घुटने टिकवा देता है। इस जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अहंकारी आदमी, खट्टर जैसे हरियाणा के अहंकारी मुख्यमंत्री, जब हम उनके घुटने टिकवा सकते हैं, देवेंद्र बबली के तो औकात ही क्या है, किसान के जूते के बराबर भी नहीं है। ज़्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहता। देवेंद्र बबली अगर समय रहते माफ़ी मांग लेगा तो ठीक है, वरना हरियाणा की तो बात छोड़, टोहाना हल्के के इसका जो हल्का है उसके गाँव में से भी, खुद के गाँव में से भी इसका निकलना मुश्किल कर देंगे। तो जो आज प्रतियां जलाकर आपने कार्रवाई की है किसान आंदोलन की, तो इसमें सरकार को आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या चुनौती देना? सरकार को संदेश नहीं, सरकार को तो चेतावनी है। या तो कृषि कानून वापस ले ले, किसान शायद सम्मान दिल्ली से वापस लौट आएंगे। और अगर सोचते हैं ना कि किसानों को लाठियों से, गोलियों से, गालियों से डरा कर धमका कर किसान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो फिर आंदोलन उग्र होगा। मेरा युवा साथियों से भी अनुरोध है, जो उसके साथ साथ होश बनाए रखें। अपने अगुवा नेताओं की अगवानी में ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की रूपरेखा आने वाले दिनों में तेज की जाएगी। आंदोलन को धार देने का काम संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवा नेता करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी खट्टर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।